आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पहले लिस्ट जारी, छिंदवाड़ा से लड़ेंगे कमलनाथ, सीएम शिवराज को टक्कर देंगे रामायण के हनुमान। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट इजरायल से दिल्ली पहुंची, 274 भारतीय संकट से निकले। महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर फिर भीषण हादसा, कंटेनर से भिड़ी मिनी बस, 12 की मौत। गाजा के लोगों की मदद करे इजरायल, युद्ध पर असदुद्दीन ओवैसी की पीएम मोदी से अपील। मृतक अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलने पर बहस तेज, आई सेना की सफाई। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म, पीएम मोदी इस दिन करेंगे उद्घाटन। पंजाब में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, जाने आने वाले दिनों का हाल। लखनऊ, पुणे समेत इन शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। रोहित शेट्टी को मिला खतरों के खिलाड़ी 13 का विजेता। और रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बने सिक्सर किंग। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मस्ताल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह लाहड़ से चुनावी मैदान में होंगे, वहीं इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है। शुक्ला की यह पारंपरिक सीट है और वर्तमान में वह यहां से विधायक है। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट शनिवार देर रात इजरायल के तेल अवीव से भारत के लिए रवाना हुई। चौथी फ्लाइट में 274 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें भारत लाया गया है। इससे पहले इस ऑपरेशन की तीसरी फ्लाइट शनिवार देर रात इजरायल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस विमान में 197 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें इजरायल से सुरक्षित वापस लाया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 644 लोगों को भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इजरायल से भारत के लिए रवाना होने वाली यह एक दिन में दूसरी उड़ान है। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक तेज रफ्तार मिनी बस एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया है कि निजी बस में 35 यात्री यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि यह दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित जिले में एक्सप्रेसवे के बैजापुर इलाके में देर रात करीब 12:30 पर हुई। हादसा कैसे हुआ, इस बाबत सामने आया है कि बस चालक ने पहियों पर नियंत्रण खो दिया। अधिकारियों ने बताया है कि परिणाम स्वरूप बस पीछे की ओर से कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 12 यात्री मारे गए। उन्होंने बताया है कि मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल है। अधिकारियों ने कहा है कि 23 अन्य को चोटें आई है और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर धावा बोल दिया था। गाजा में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने हमास को धमकी दी है कि जब तक वो बंधक बनाए हुए लोगों को नहीं छोड़ेगा, तब तक गाजा पट्टी में बिजली, पानी और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और उन्हें सहायता देने के लिए अपील की है। हैदराबाद के अंबरपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक शैतान है और युद्ध अपराधी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं।
पंजाब में विपक्षी दलों ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने पर शनिवार को दुख व्यक्त किया। हालांकि सेना ने एक बयान में कहा है कि सिंह की मौत खुद को गोली मार लेने के कारण हुई थी, इसलिए मौजूदा नीति के अनुसार उन्हें कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया या सैन्य अंत्येष्टि नहीं की गई। सेना ने अपने बयान में कहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिक विवरण सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। बयान में कहा गया है कि सिंह के पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 4 अन्य रैंकों के साथ अग्निवीर की इकाई द्वारा किराए पर ली गई एक असैन्य एम्बुलेंस में ले जाया गया। बयान के अनुसार उनके साथ आए सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। बयान के अनुसार उनके साथ आए सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। देश की पहली रैपिड रेल जल्द पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 12 अक्टूबर को गाजियाबाद में उन योजना स्थलों का निरीक्षण किया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अगले सप्ताह इस रैपिड रेल का उद्घाटन करने के साथ साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने वसुंधरा सेक्टर 8 में पीएम के जनसभा स्थल और साहिबाबाद में रैपिड एक्स स्टेशन का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी 20 या 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मौसम का मिजाज बदल गया है। चंडीगढ़, पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। पंजाब में कई जगह बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश के साथ ही सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग चंडीगढ़ द्वारा राज्य में 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मौसम की भविष्यवाणी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार राज्य में 15 व 16 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान बिजली चमकने, बादल गरजने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 15 अक्टूबर को सुबह 5:47 पर जारी भविष्यवाणी के अनुसार बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा, फजिल्का, फरीदकोट, तरनतारन, लुधियाना, मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, फिरोजपुर, जालंधर आदि क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.69% की तेजी देखी गई और यह $90.79 प्रति बैरल के स्तर पर बना हुआ है। WTI क्रूड ऑयल के दाम में शुक्रवार को 5.77% की तेजी देखी गई है और यह $87.69 प्रति बैरल के स्तर पर बना हुआ है। टीवी का सबसे चर्चित स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी का 13वां सीजन शुरुआत से ही चर्चाओं में बना हुआ था। इस शो में एक से एक धाकड़ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। शो अपने अंतिम चरण में विजेता की तलाश में पहुंच चुका था, जिसका इंतजार और सफर दोनों ही अब खत्म हो चुका है। रोहित शेट्टी को अपने शो का विजेता मिल गया है। 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद शनिवार को डीनो जेम्स को खतरों के खिलाड़ी 13 का विजेता घोषित किया गया। रैपर ने अरिजीत तनेजा और ऐश्वर्या शर्मा को हराकर ट्रॉफी, 20 लाख रुपए, नगद पुरस्कार और एक कार अपने नाम कर लिया है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अजय रथ जारी है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच कल 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 8 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप में भारत की ही तरह पाकिस्तानी टीम ने भी श्रीलंका के खिलाफ अब तक 8 मैच खेले और सभी जीते हैं। इस तरह यह दोनों संयुक्त रूप से बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह के 13 ऐसे बड़े रिकॉर्ड हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबलों में बने हुए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी वनडे में सिक्सर किंग बन गए हैं। वो 300 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ही उनके नाम सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड दर्ज है।